कांग्रेस में बगावत, गिरिपार क्षेत्र की अनदेखी पर नाराज नेता ने शिमला में किया भूख हड़ताल, दिल्ली जाने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह सामने आई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ शिमला के कांग्रेस भवन के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। पांवटा साहिब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति से नाराज कांग्रेस नेता एवं पूर्व भंगानी जोन अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने शिमला स्थित कांग्रेस भवन के बाहर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से कई मांगें की हैं। प्रदीप चौहान ने कहा कि वो कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी ने गिरिपार क्षेत्र को दरकिनार कर दिया है। उनका आरोप है, ब्लॉक अध्यक्ष और सारे पद पांवटा साहिब में अल्पसंख्यकों को दे दिए गए हैं, जबकि गिरिपार क्षेत्र से न तो प्रदेश कार्यकारिणी में, न जिला में और न ही ब्लॉक में किसी को अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने सरदार हरप्रीत रतन को तुरंत पद से हटाने और गिरिपार क्षेत्र से ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की मांग की है। चौहान ने आरोप लगाया, सरदार हरप्रीत रतन विधानसभा चुनाव में बागी होकर भाजपा में शामिल हो गए थे और चुनाव के बाद वापस कांग्रेस में आए, लेकिन पार्टी ने उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और मौकापरस्तों को ओहदे दिए जा रहे हैं, जिससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। प्रदीप चौहान ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात शिमला में नहीं सुनी गई तो वह दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले को उठाने की बात कही है। लेकर चले, मेरी यही विनती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विनय भाई हमारी बात को सुनेंगे और इस पे जो है कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं प्रदीप चौहान ठुंडू पूर्व भंगानी जोन अध्यक्ष हूँ और मेरे को ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अभी जो नियुक्तियाँ हुई है उसमें जो है हमारा गिरिपार का जो क्षेत्र है उसको बिल्कुल अनदेखा किया गया है। और आज हम यहाँ पे विनय भाई से ये पूछने आए हैं, क्या जो हमारी पंचायतें हैं गिरिपार की, हम खाली क्या दरिया बिछाने नारे मारने के लिए है? और हमारा जो क्षेत्र में जो अभी मंडल की कार्यकारिणी बनी, जिले की बनी, ब्लॉक ये राज्य स्तर की जो बनी है, इसमें बिल्कुल भी जो है स्थान नहीं दिया गया है कांग्रेस पार्टी को। और हम लोग जो है हमेशा जब पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, जो हमारा क्षेत्र था, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग जो है बीजेपी के खिलाफ धरने प्रदर्शन, नारेबाजी जो भी करना उस चीज़ के लिए सबसे आगे आते थे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी ने करा है कि जो भी पांवटा विधानसभा क्षेत्र में जो पद दिए हैं वो माइनॉरिटी को ही सारे पद दिए हैं। 3 डायरेक्टर बनाए वो माइनॉरिटी से बनाए हैं, अभी जो मंडल अध्यक्ष बने हैं वो भी माइनॉरिटी से जो है बनाए गए हैं। माइनॉरिटी वाले भी हमारे भाई हैं, परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हर जाति हर उसका जो ध्यान रखें, ताकि जो है हमें वहां पे बैलेंस करने में दिक्कत हो जाए। मेरी जो है ये तीसरी पीढ़ी है, हम जो है इस पार्टी को जो है अपने मेहनत से हर तरह से सिंचा है इस पार्टी को। और आज जो हमारी जो अब पार्टी में जो कुछ भी पूछ नहीं हो रही है, इस चीज़ का दुख है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तो कुछ पार्टी के बीजेपी के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने हैं तब तो हम लोग आगे हैं, और जब कुछ पार्टी ने कोई पद देने या कुछ हो देने तो उस टाइम जो है जो इनके अपने चमचे बोल लो या कोई इनके अपने लोग हैं उनको ये आगे करते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आज एक दिन के यहाँ पे 24 घंटे के भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। यहाँ पे अगर मेरी बात माननी जाती है या विनय भाई हमें आश्वस्त करते हैं कि हम आपके बात सुनेंगे, आपके क्षेत्र के आपके लोगों को बिठा के बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जो है मैं दिल्ली में भी जो है ये अनशन जो है करूँगा। जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है वो कौन है? क्या कोई नेता, पुराने नेता हैं? जो ये अभी जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे और सरदार रतन सिंह जी जो पहले एमएलए भी रहे उनके जो है पोते हैं। परंतु अभी जो है पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी को इनकी जरूरत थी तो इन्होंने जो है पार्टी छोड़ के जो है बीजेपी के दामन थाम लिया था। फिर ये बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी से जो है ये भी कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं तो इनको एकदम मंडल अध्यक्ष बना दिया है। हमारे भी बड़े भाई है, हमें इनसे कोई हो नहीं है, परंतु पार्टी को इतना तो देखना चाहिए ना। फिर इस तरह तो एक और बन जाएगी कि इलेक्शन टाइम में बीजेपी ज्वाइन कर लो, बाद में कांग्रेस आ लो। अगर तो बीजेपी आ गई तब तो ठीक है, बीजेपी में रहो, नहीं फिर कांग्रेस पार्टी में आ जाओ। ये तो कहीं का हो नहीं है। ये आवाज़ में आगे तक
राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं राहुल गांधी जी है, सबके पास ये बात पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने सीधा बोला है जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा हम उसको नहीं मानेंगे। तो क्यों विनय भाई की ऐसी मजबूरी बनी जो इन्होंने जो है उनको जो है मंडल अध्यक्ष बनाया। क्या आपकी इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है विनय जी, उनसे बात हुई इस मामले पे? नहीं, हमारी इनसे बातचीत नहीं हुई है, पर एक बात सुनो ना, जब ये लोग बातचीत कर ही नहीं रहे, हम लोग तो, मैं क्या बोलूं, आज मैं दुखी मन से यहाँ पे बैठा हूँ। आप मेरे बारे में पता करना, भी मैं आपको बात बताता हूँ। पोंटा साहब में एक फैक्ट्री में लड़कियां निकाली गई, 13 लड़कियां निकाली, वहां पे कोई भी कांग्रेस पार्टी का खड़ा नहीं हुआ। जब तो इन्हें टिकट लेना हो, नेता बनने हो, फिर तो ये सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं, परंतु जब कुछ संघर्ष है या अपने ऊपर केस बनाने, कुछ बनाने, तब हम जैसा वर्कर आके खड़ा होता है। इनको भी तो देखना चाहिए था। इनकी स्टेटमेंट थी, हमें बहुत खुशी हुई थी, हमारे जिले से कि विनय भाई की स्टेटमेंट थी कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा तो मैं आम आदमी को साथ लेके चलूंगा, जिसने ग्राउंड लेवल पे काम करा उसको लेकर साथ चलूंगा। हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम करा है, जमीनी स्तर पे काम करा है। मैं आपको बात आना चाहता हूँ, इससे पहले भी जो रेनबैक्सी कंपनी है पोंटा में, बहुत बड़ी फार्मा कंपनी, उसके खिलाफ भी मैंने 5 दिन का अनशन करा था, वो भी मैंने अकेले करा था। वहां पे फिर मैंने ठेकेदारी प्रथा बंद करवाई थी। तब तो ये लोग कोई नहीं आगे आता है, कोई भी नेता, जब ऐसी बात होती है फिर ये आगे आ जाते हैं। इस बात का मैं दुख है। या तो आज विनय भाई ये बोल दे कि भाई तुम लोग नारे मारने के लिए, दरिया बिछाने के लिए, मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं बूथ का मेंबर भी नहीं बनूंगा। अगर इन्होंने नहीं बनाना होगा मैं फिर भी पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। परंतु आज ये जवाब दे दे कि भाई कांग्रेस पार्टी में जो मेन कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पे काम करता है, उसकी इज्जत नहीं है, तो फिर मैं अभी उठ जाऊंगा यहाँ से। अगर ये बात बोल देते हैं, फिर हमने भी क्यों काम करना है पार्टी के लिए? हम लोग भी अपना आए के वोट डाला और अपने घर में बैठ जाएंगे। परंतु ये बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा कि जो लोग पार्टी के साथ बगावत करते हैं, आम आदमी पार्टी में जो पिछली बार चले गए, बीजेपी में जो पिछली बार चले गए, नहीं, हमारे कैंडिडेट जो थे चौधरी की ने जंग जी, वो बहुत अच्छे वोटों से जीते। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.